बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का महामंथन जारी। इसके तहत राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में चर्चा हुई। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पहली बैठक में सीएम गहलोत ने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी और राज्य सरकार की जरूरतों के बारे में बताया। साथ ही सीएम गहलोत ने राज्य सरकार के कदमों की जानकारी भी दी है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाये का पैसा जारी करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। इसके अलावा वो सीरम इंस्टीट्यूट के संपर्क में भी बने हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूरोप, अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं और ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने को कहा। अमित शाह के बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। तो महामारी पर यह महामंथन जारी है, जहां पर आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मुख्यमंत्री और उन्होंने अपनी बात रखी, अपने राज्यों की स्थिति को रखी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। राजस्थान में मौजूदा क्या स्थिति है उसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग यहां पर की है और जिस तरह से प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है। कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा इस बैठक में की गई है और टीका वितरण की रणनीति पर भी चर्चा यहां पर की गई है। नरेंद्र मोदी का ये महामंथन कोरोना को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कुछ अहम राज्य है जहां पर आंकड़े बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, स्थिति वहां पर भयावह हो सकती है मौजूदा हालात में। और ऐसे में वो कुछ राज्य के मुख्यमंत्री जिनसे सीधे तौर पर जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें साथ शामिल है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और भी कई कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री थे जो इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी थी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जीएसटी का मुद्दा इस बैठक के दौरान उठाया। तो सीधा संवाद यहां पर मुख्यमंत्रियों से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 2 अहम बैठकें यहां पर हुई हैं, दोनों बैठक यहां पर संपन्न हो चुकी। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे और इस लिहाज से भी मीटिंग बेहद अहम थी। हालांकि राज्यों ने भी इससे पहले तैयारी की थी। अगर राजस्थान की बात कर लें, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद राज्य की स्थिति के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी, मंथन राज्यों में किया था और उसके बाद ये महामंथन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीसी के जरिए जुड़कर मुख्यमंत्रियों ने किया, अपनी बात रखी, राज्यों की स्थिति रखी और सुझाव भी दिया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं उन्हें इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं जो आवश्यक हैं, ऐसे देश भर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं। तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये एक टारगेट है। अब उसका एकदम निश्चित जो प्रोग्राम है वो बाद में दिया जाएगा कि कब तक वो वैक्सीन का ट्रायल समाप्त होगा और कब वो उपलब्ध होगी और कब से शुरू करेंगे। इसके लिए स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी है, स्टेट टास्क फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। सुझाव तो है कि ब्लॉक तक की टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि हर एक व्यक्ति तक उस वैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो पहुंच सके। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया है। तीसरा विषय है कि जो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए।
और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, मुख्यमंत्री सभी जुड़े राज्यों के और खासतौर से वो राज्य जहां पर ज्यादातर आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर संवाद हुआ। जानना आपसे जरूर ये चाहेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या सुझाव दिए, किस तरह से अपनी बात रखी, राज्य की स्थिति को रखा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आज जो मुख्यमंत्री से संवाद हुआ है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बात रखी है, तो कुछ जो पॉइंट है वो उन्होंने प्रधानमंत्री को शेयर किए। खासकर राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए, राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए उनके बारे में। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहाँ सितंबर अक्टूबर में 18,000 कैपेसिटी थी टेस्ट की, वो बढ़ के 50,000 के पार हो चुकी है। यानी टेस्टिंग के मामले में राजस्थान अव्वल है। साथ में जो जन आंदोलन जागरूकता को लेके चला गया, जो जन आंदोलन मास्क लगाने को लेके चला गया, उसके बारे में जानकारी दी है। साथ में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान ने खड़ा किया है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे आईसीयू की बेड की बात हो, ये जो तमाम जो फैसले राज्य सरकार ने किए हैं उसका लेके भी जानकारी दी है। और अब कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की बात कही है उसका फैसला किया है, मास्क ना लगाने पर जुर्माना बढ़ाया है, इसका फैसला किया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे। साथ में उन्होंने जीएसटी की जो बकाया है उसका मुद्दा भी उनके साथ ही, और जो राज्यों के जो सीएम हैं उन्होंने उठाया है कि जो बकाया है, ताकि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति जो डावाडोल है वो सुधर सके, उसमें कुछ मजबूती मिल सके। तो जो आज का जो मेन जो एजेंडा रहा मुख्यमंत्री की तरफ से, वो राजस्थान सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं जिनको और प्रदेश भी अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताए हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने पेशवर किया है कि जो भी केंद्र की तरफ से हर संभव जो मदद होगी, जो भी राज्य सरकार के द्वारा बार बार जो भी मांग उठाई जाती है या जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी जरूरत होगी उसके अनुसार सकारात्मक रवैया रहेगा। नरेश, बिल्कुल। और राजस्थान की बात करें तो मास्क को लेकर कानून बनाने वाला पहला राज्य है। जन आंदोलन चलाने को लेकर प्राथमिकता राजस्थान ने ही सभी को दी और लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की ताकि लोग जागरूक हो सके। लेकिन क्या केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद को लेकर बात कही है क्या मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए कोविड के मद्देनजर? एक विशेष राज्य को लेके कुछ प्रधानमंत्री ने अलग से नहीं कहा, सभी राज्यों की उन्होंने बात की है। और प्रधानमंत्री ने आज जरूर इस बात का जिक्र किया, जब विभिन्न राज्य अपने अपने आंकड़े बता रहे थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सब जानकारी मुझे है, मुझे पता है कि कहाँ क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं और आगे उनकी क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताइए। तो उसके बाद तमाम राज्यों ने अपने यहाँ पे जो फैसले किए, जो कि केंद्र की गाइडलाइन के अलावा भी जो फैसले थे उनको लेकर चर्चा की। और जो राज्य के स्तर पे जो कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं, जो संभावित कदम है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो जहाँ तक किसी राज्य विशेष को कहे मदद की बात है, तो विशेष राज्यों को लेकर नहीं, लेकिन आज सभी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री जरूर कहा है। और खासकर उन राज्यों पे विशेष फोकस रहा है जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है, और वहां पे किस तरह से आगे केंद्र और राज्य मिलके इस महामारी से बच सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। और ये भी कहा है कि जहां पे जो जरूरत पड़ेगी केंद्र के हिसाब से ज्यादा किस तरह की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खासकर अगर मदद की जरूरत है तो केंद्र उसको उपलब्ध कराएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से कहा, मुख्यमंत्रियों से कहा जो कि वीसी के जरिए जुड़े थे, कि क्या कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि वस्तुस्थिति क्या है, अभी क्या स्थिति है कोरोना के मद्देनजर, किस राज्य में कहाँ भयावहता है, कहाँ पर स्थिति के नियंत्रण में है, ये सभी जानकारी उन्हें है। लेकिन वो जानना ये चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर राज्यों के आंकड़ों के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सख्ती अपनाई जा रही है। और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी कि क्या उन्होंने किया, और ये भी कहा कि कुछ अहम सुझाव हैं जो अगर किसी राज्य में इंप्लीमेंट किया गया बेहतर है तो दूसरे राज्य भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अहम बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी हम तय नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं, वैज्ञानिकों के हाथ में, इसलिए इंतजार ही करना होगा। तो अहम बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ जारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आपको बता दें बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बात कही वैक्सीन को लेकर कि आखिर वैक्सीन कब आएगी हम तय नहीं कर सकते हैं। कोई इसमें तय तारीख नहीं है, दिन नहीं है, हम नहीं बता सकते कि कब तक वैक्सीन आएगी, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं।
वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है और जितनी जल्दी वैक्सीन बनकर तैयार होगी उतना जल्दी लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक थी, 2 बैठक थी, दोनों बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्रियों से इस बैठक में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कब आएगी वैक्सीन ये हम तय नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, वैक्सीनेशन हो सके और इस महामारी से निजात मिल सके, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। और इसे लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कब आएगी वैक्सीन ये हम तय नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। तो बेहद अहम बैठक थी ये। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्री जुड़े इस बैठक में। कुछ अहम राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर कोविड को लेकर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और माना यह जा रहा है दूसरी लहर कोविड की, इसे कैसे कंट्रोल कर रहा है उसको लेकर राज्य अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ राज्यों के स्तर पर किया जा रहा है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दे रहे थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर जुड़े हुए थे। हरियाणा की बात कर ले हम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहां पर सुझाव दिए। राजस्थान में क्या कुछ किया गया है वो उन्होंने बात रखी। लेकिन साथ ही जब बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्रियों से कहा बातचीत के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कुछ लोग हैं जो वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीन कब आएगी ये हम तय नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा और पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। कोशिश में यहाँ वैज्ञानिक लगे हुए और ये वैज्ञानिकों के हाथ में है कि वैक्सीन कब तक बनती है, लेकिन कोई भी इसमें ढिलाई नहीं बरत रहा है। तेजी के साथ काम किया जा रहा है लगातार वैक्सीन को लेकर, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम बैठक थी मुख्यमंत्रियों के साथ, जिस तरह का संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जरूर हाईलाइट हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभी राज्यों की स्थिति को जानने के बाद या सुझाव मिलने के बाद। ये करीब 10:30 बजे से 2 बजे तक की बैठक चली और उसमें अंत में जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ तो उन्होंने साफ एक बात कही। देखिए, लगातार सुबह से अटकलें थी कि जब दूसरी बैठक चालू होगी जो कि 12 बजे से है, उस बैठक में वैक्सीन के आने की डेट या वैक्सीन कब तक होगी, कैसे रोल आउट होगी, उस पर लगातार कयास और अटकलें लगाई जा रही थी। और ये भी साफ बात है कि 2 वैक्सीन भारत में बनकर जो 3rd फेज ऑफ टेस्टिंग के उसमें चल रही है और ये भी कहा गया था कि उनको इमरजेंसी अप्रूवल भी दिया जा सकता है। और जब से अमेरिका की तरफ से 11 तारीख दी गई है तब से लगातार भारत में और हर जगह ये अटकलें थी। इस बीच में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वैक्सीन कब आएगा इसका समय हम तय नहीं कर सकते, आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं और यही बात हम बार बार कह रहे थे कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स बात को लेकर चाहे सत्ता कर रही है या विपक्ष कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, और इस बीच में राहुल गांधी का भी ट्वीट आया जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रिट्वीट किया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति करने से किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन जो वैक्सीन पर लगातार ये सवाल आज सुबह से हम भी चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन कब तक आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि फिलहाल इसका ना कोई समय सीमा तय है और कब तक आएगी ये फिलहाल अंडर रिसर्च है। तो हाँ, ये भी बात सही है कि इससे पहले प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी सभी राज्यों को और कहा गया था कि वैक्सीन से पहले हमें तैयार होना होगा, वैक्सीन पोस्ट जो साइड इफेक्ट है उसको लेकर। तो इन तमाम बातों को लेकर यही लगाया जा रहा था आज की बैठक में। लेकिन फिलहाल इस बैठक को कंक्लूड कैसे किया जाए कि सभी राज्यों से बातचीत हुई, सभी राज्यों को और सतर्क रहने के लिए कहा गया और उनकी जो भी जरूरत है वो केंद्र उनके साथ खड़ी रहेगी और सरकार राज्य सरकारों को और भी कड़े से आगे राज्यों में काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।